आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर, जो भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित है। वो बहुत उपयोगी है, आत्म तत्व को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इस भव सागर से पार होने के सहायता करता है, इसलिए उपयोगी है। और उस परमानंद की प्राप्ति के लिए बहुत सहयोगी है, इसलिए इसका श्रवण करना अच्छा है। सभी को श्रवण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं भाष्यकार जी द्वारा रचित ग्रंथ को। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, उस ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आगे। भाष्यकार जी ने 5 प्राण की और अंतःकरण की रचना बताया, कैसे ये हुआ ये, और इसका कार्य बताया। अब आगे सूक्ष्म शरीर बता रहे हैं। किसी को शंका हो सकती है कि ये अंतःकरण प्राण आदि बताने का क्या अर्थ है, अब सूक्ष्म शरीर को बताने का क्या अर्थ है। तो इस पर ये जो शंका करता है, मान लीजिए किसी में शंका हो सकती है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि जब हम जान जाएंगे ये देह क्या है, ये स्थूल देह क्या है, सूक्ष्म क्या है, तभी हम उसको अंदर आत्म तत्व को पहचान पाएंगे कि आत्मा क्या है। एक दूसरा, ये देह को क्या है, ये सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं, ये आत्मा के लिए क्या रुकावट है, ये जीव के लिए क्या उपयोगी है। उपयोगी भी है, रुकावट भी है। उपयोगी किस लिए, जीव आत्मा को ये देह क्यों उपयोगी है? क्योंकि इस देह से ही धर्म कर्म करके, पुण्य की प्राप्ति करके, जो अनेक जन्मों में किए हैं पुण्य कर्म, उसके प्रताप से अब ये आत्म तत्व को जान पाएगा इस देह से ही, देह के रहते ही। इसलिए देह के रहते रहते ही अगर आप जान पाए, तो ये पहले उपनिषदों में भी आया है, अगर जीते जी इस देह के रहते रहते हमने जो उस आत्म तत्व को जान लिया, तब तो बहुत उत्तम, हम इस भव सागर से समझो पार हो गए, ऐसा अनुभव होता है। और उस परमानंद की प्राप्ति हो गई है, सभी अनर्थों का नाश हो गया, ये ऐसा अनुभव होता है। उसी को होता है जिसके पास ये चारों चीज़ें हैं, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा और स्वयं की कृपा। जब तक स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा, भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये पहले भी भाष्यकार जी कह चुके हैं यहाँ। इसलिए आइए आगे चलते हैं। सूक्ष्म शरीर क्यों कह रहे हैं, पहले उच्चारण करते हैं 98 नंबर श्लोक। फिर आगे कहते हैं, आप स्वयं जानोगे कि इसका श्रवण करने का क्या अर्थ होता है, क्या प्रयोजन क्या है, ये सभी आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप स्वयं अनुभव भी करोगे कि क्यों जरूरी है ये सब जाननी चीज़ें। आइए उच्चारण करते हैं 98 नंबर। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अब्रमुखानि पंच, बुद्धियादि विद्यापि च कामकरणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहु। भाष्यकार जी कहते हैं, जो गुरु की शरण में शिष्य आया है, जो उसने प्रश्न किए हैं, उसके बीच में ये बताते हुए कह रहे हैं कि वाग आदि पंच अर्थात कर्म इंद्रियां 5, श्रवण आदि पंच ज्ञान इंद्रियां 5, प्राण आदि पंच जो पहले कह दिए, वो पहले जो कहे हैं, वो इंद्रियां आदि जो कही हैं, ये स्थूल दृष्टि से कहीं, अब सूक्ष्म दृष्टि से कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को बताने के लिए। प्राण आदि पंच और ये जो आकाश आदि, अब्रमुखानी जो आकाश आदि 5 हैं, बुद्धि आदि अविद्या आदि च कर्म कर्माणि, जो अविद्या काम और कर्म है, पुर्यष्टकम, इसको पुर्यष्टक भी कहा गया है, इसी को सूक्ष्म शरीर भी कहा है। ये संक्षेप में कह दिया उन्होंने, संक्षेप में। कर्म इंद्रियाँ 5, श्रवण आदियाँ, जो ज्ञान इंद्रियाँ 5 हैं, कर्म इंद्रियाँ 5 हैं, पंच प्राण आदि हैं, पंच आकाश आदि हैं, जो ये सभी ये कहते हुए इसी को पुर्यष्टक कहा गया है। आगे क्या कह रहे हैं 99 श्लोक पर,
वो भी करते हैं। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम तो अपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वज्ञान तो अनादिरूपाधिरात्मनः। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये जो अभी कथन किया है ना, वो इसलिए किया है कि इदम शरीरम शृणु, हे मेरे प्रिय शिष्य तुम इदम शरीर सुनो। सूक्ष्म जो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर नाम दिया गया है इसको। किसको दिया गया? लिंगम तू, ये लिंग शरीर भी कहा गया है, ये सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है, पूरी अष्टकम शरीर भी कहा गया है। तू अपंचीकृत भूत संभवम, ये सूक्ष्म भूत है ना, आकाश आदि, ये सूक्ष्म भूतों की रचना है, ये सूक्ष्म भूतों से बने हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म भूतों से बने हैं। आगे कहेंगे किस किस से क्या क्या अंग बना है। सूक्ष्म भूत जितने हैं, आकाश आदि, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये सूक्ष्म भूतों की बात कर रहे हैं। जो सूक्ष्म भूत है उनके सत्वगुण अंश से क्या बना, रजोगुण अंश से क्या बना, और सभी के मिले हुए सत्वगुण से क्या बना, और सभी के मिले हुए रजोगुण से क्या बना, ऐसा खुद कहेंगे भाष्यकार जी। अभी यहाँ संक्षेप में कहते चलते हैं। सवासनम कर्म फल अनुभावकम, ये वासना का मिला हुआ ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये वासनात्मक है, कर्म फल का अनुभव करवाने वाला है। ये देखिए सूक्ष्म शरीर है तभी आप उसका अनुभव करते हो। स्व अज्ञान तो, और ये अपने आप को ना जानते हुए अनादि उपाधि, यही जीव की, इस आदमी की अनादि उपाधि है। अनादि अर्थात पूर्व कितने जन्मों से चली आ रही है, कितने जन्मों से चली आ रही है। स्वरूप के, अपने स्वरूप असल जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान ना होने के कारण आत्मा की ये अनादि उपाधि कही गई है। और क्या कहते हैं, ये जो सूक्ष्म देह है ये अनादि कही गई है, लेकिन ये जो स्थूल शरीर देख रहे हो ये जो है, ये तो जब मृत्यु होती है तो ये यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर आगे कौन होता है? वो सूक्ष्म शरीर ही जाता है। वो जो जीव है, जीव के साथ ही तब तक जुड़ा रहेगा जब तक जीते जी इस सूक्ष्म शरीर को, इस कारण, आगे कारण शरीर भी कहेंगे, इस सूक्ष्म शरीर को और इस कारण शरीर को जानकर इससे अपने आप को भिन्न अनुभव जब तक नहीं कर लेता तब तक इसका नाश नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ स्थूल शरीर का मृत्यु के समय नाश होता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर को जानना आवश्यक है, उसके बाद फिर कारण को जानना आवश्यक है, तभी आप उससे अलग हो सकते हो। अब आगे क्या कहते हैं, 100 नंबर श्लोक। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेन विभाति यत्र स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृतः कालीन नानाविध वासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। ऐसा कहा भाष्यकार जी। क्या कहते हैं, स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यावस्था, ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म अवस्था स्वप्न में भान होती है, स्वमात्र शेषेन, लेकिन विभाति यत्र, जहाँ स्वप्न में ये भान होता है सूक्ष्म देह, तो वो जागृत के जितने भी कार्यकलाप व्यापार आदि किए हैं उनकी वासना रूप होते हैं वो। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं जागृत का, ये पूर्व में जो जो वासनाएं इकट्ठी हुई हैं वो सभी का सम्मिश्रण है ये सूक्ष्म शरीर। आगे क्या कहते हैं, स्वप्ने तु, स्वप्न में तो बुद्धि स्वयं एव ही, बुद्धि ही स्वयं ही जागृत कालीन नानाविध वासना भी, जो जागृत अवस्था में व्यापार सभी किया हुआ उसकी वासना, वासना अर्थात उसके संस्कार, जागृत के संस्कार ही कर्त्रादि भाव,
कि उसमें वो प्रतिपद्य राजते, वो स्वप्न में कर्ता भाव को प्राप्त होकर वहाँ महसूस करता है कि मैं करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। स्वप्न में भी जैसे करता है ऐसे वो बुद्धि ही उस भाव को प्राप्त होती है। यत्र यत्र जहाँ स्वप्न में स्वयं ज्योति अयम परात्मा, लेकिन वो वहाँ जो भी दृश्य है, जो करता या खाना पीना करता भोगता अर्थात सुख दुख का भोग करता है, देखता है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, उसको प्रकाशित करने वाला वो स्वयं ज्योति परमात्मा आत्मा है। क्यों? आप विचार करके देखना, स्वप्न में ना सूर्य है ना चंद्र है ना कुछ और है, तो वो कौन प्रकाशित कर रहा है, कौन आपको दिखा रहा है, किससे आप देख रहे हो, ये आपको विचार करना चाहिए। तो यहाँ आगे ये सूक्ष्म देह को बताते हुए आगे चलते हैं। ये कहा यत यह स्वप्न में, देखिए वहाँ कोई सूर्य चंद्र नहीं होते, फिर भी आपको सब दिखाई देता है। नदियाँ नाले हैं, सभी परिवार वाले भी आपको दिखते हैं, सड़क है, दुकान, सब जो भी कुछ जागृत में देखते हो सब वहाँ देखते हो, लेकिन जागृत का कुछ भी भान नहीं होता, फिर भी आप वहाँ देखते हो। क्यों देखते हो, कैसे देखते हो? सिर्फ जागृत का वासना रूप वहाँ आकर वहाँ पर मन ही अपने आप को वो विषय भी बना लेती है, विषय भी बना हो जाती है, लेकिन उसको जो उसको प्रकाशित करने वाला है वो आत्मा है, वो स्वयं मैं हूँ। आगे क्या कहते हैं, चलते हैं। धी मात्र कोपाधीर शेष साक्षी ना लिप्यते तत् कृत कर्म लेशैः यस्मादसंगस् तत् एव कर्मभिः ना लिप्यते किंचित उपाधिना कृतैः। ये 101 नंबर श्लोक है। अब यहाँ आप समझना ये क्या कह रहे हैं कि आप अपने आप को कर्ता भोक्ता अगर नहीं जानोगे, आप कर्मों के फल से संग नहीं रखोगे, तो कैसे आप बच सकते हो? वो कह रहे हैं धी मात्र को उपाधि और शेष साक्षी, जो सभी दृश्य जो वहाँ दृश्य देख रहे हो, स्वप्न की बात कर रहे हैं, वहाँ जो भी आप देख रहे हो या कर रहे हो, ये बुद्धि ही उस जो प्रकाशित कर रहा है साक्षी परमात्मा आत्मा, उसकी ये उपाधि है। बुद्धि अंतःकरण उपाधि है, उपाधि होने के कारण वह आत्मा, वह उस समय प्रकाशित करने वाला साक्षी, वह आत्मा है, वह परमात्मा है। वह ना लिप्यते तत्कृत कर्म लेशैः, वह जो आत्मा है, वह जो साक्षी है, वह जो मेरा स्वरूप है, वह बुद्धि के द्वारा किए हुए किसी कर्म से लिप्त नहीं होता, किसी कर्म से उसका कोई संग नहीं होता। ये कह रहे हैं यस्माद, जिस कारण से असंग है, तत्व असंग है, आत्मा असंग है, किसी से कोई लिप्त नहीं होता। ऐसे एव ही कर्म भी, ऐसे ही कर्मों से भी लिप्त नहीं होता, ना उसके फल से लिप्त होता है, ना उसके कर्म से लिप्त होता है। ना लिप्यते किंचित उपाधि ना कृतैः, उपाधि के द्वारा किए हुए कर्मों से। जो यहाँ पुनः फिर कहते हैं उपाधि, ये देह भी उपाधि है, इसलिए आप ये जानिए इस देह से किए हुए कर्म आप अपने मान लेते हो कि मैंने किया है, बस यहीं से आपका वो संग शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये मैंने किया है तो फिर भोगना भी पड़ेगा। इसलिए कर्ता भोक्तापन से दूर हटने के लिए ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। भगवान भी कह रहे हैं मैं कर्तापन नहीं मानता, मैं करता हुआ भी कुछ नहीं करता, इसलिए मैं कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, इसलिए मुझे कोई कर्म बांधता नहीं। अगर कोई ऐसा जानता है उसको भी नहीं बांधेगा, इसीलिए वो मुक्त होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे, इस पर आगे फिर और भी विस्तार से कहेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। मेरा प्रयास है कि जितने भी शास्त्रों में है जो आत्म तत्व को जानने में उपयोगी, भव सागर से पार होने में सहायता देते हैं शास्त्र, जो इस भव सागर से पार होने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए जो शास्त्र उपयोगी हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके समक्ष उसका हम मिलकर उसका श्रवण करें और
अगर हो सके, आपको अच्छा लगे तो इसका प्रयास कीजिए। ये सनातन संस्कृति है, इसका संचार प्रकल्प जो तैयार हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के लिए हमारा प्रयास है कि सभी के आगे ये हम मिलकर श्रवण करें, सभी का मंगल हो, सभी का उद्धार हो, सभी सुखी रहें। इस भाव से अगर अच्छा लगे आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कीजिए कि लोगों को पता चले हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं, इनका फ़ायदा लेना चाहिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी अगले श्लोक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण करने का।